की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शहजाद ने दिए निर्देश, गाइडलाइन का पालन कराने के लिए होगी सख्ती। मास्क नहीं पहनने वालों को ओपन जेल में रखा जाएगा, जुर्माना भी लगेगा। प्रदेश में फिर बेकाबू हुआ कोरोना, फिर बनेंगे कोविड केयर सेंटर। का कितने बेड खाली हैं रोज बताएगी सरकार। एमपी में कोरोना बढ़ रही, कोरोना की रफ्तार। एक हफ्ते में संक्रमण दर 3% बढ़ी। भोपाल का पॉजिटिव रेट 20% के पार। प्रदूषण रोकने की कवायद, ऑटो कार को सीएनजी में शिफ्ट कराने पर 5,000 और स्कूल बस को मुफ्त मिलेगी 20,000 की गैस। रीवा में खड़ी 4 बसें जली। ट्रांसपोर्ट नगर में रिपेयरिंग के लिए लाई गई थी गाड़ियां, वेल्डिंग करते समय लगी आग। छतरपुर में डबल मर्डर, जमीन के विवाद में छोटे भाई ने खेत में सो रहे बड़े भाई और भाभी को कुल्हाड़ी से काटा। 2 बच्चों ने भागकर बचाई जान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। मंदसौर जिले में नारकोटिक्स विभाग की टीम ने प्रतापगढ़ राजस्थान के 21 वर्षीय युवक को 90 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। लेकिन युवक को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसकी सूचना नारकोटिक्स विभाग में सोहेल के परिजनों को दी गई। लेकिन जब युवक के परिजन वहां पहुंचे तो युवक की मौत हो चुकी थी, जिस पर युवक के परिजनों ने नारकोटिक्स विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि नारकोटिक्स विभाग ने युवक को छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन हम रुपए नहीं दे पाए, इसलिए सोहेल के साथ मारपीट की गई और उसकी मौत हो गई। वह इस मामले पर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। पौने 8 बजे करीब जिला अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम के द्वारा कि एक व्यक्ति है जो 21 साल की उम्र है बताया जा रहा है, सोहेल पिता हामिद खान पठान, जो प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है और वो मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है। ज्ञात हुआ कि उसको रात में कल नारकोटिक्स विंग द्वारा 90 ग्राम स्मैक में उससे गिरफ्तार किया गया था और उससे फिर जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो फिर यहाँ लाया गया, जहाँ पर इसको मृत घोषित किया गया है। और भिंड में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पुलिस पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर पुलिस की तारीफ के साथ भिंड पुलिस को सूरदास बताया। पूर्व मंत्री कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर से मिले और कलेक्टर को शराब की बोतल देकर जांच की मांग की। नियम तो कराया गांव वालों ने लगाए इसलिए, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि दूसरा अभी शायद हमको नहीं दिया गया है, क्योंकि वहाँ जो डॉक्टर है वो संबरा वाले हैं, नए लगे उनको बहुत करके। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित पाटीदार हॉस्पिटल में रविवार दोपहर को अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को तत्काल बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। भोपाल के काजी कैंप में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिसकर्मियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बता दें कि चाय वाले उसके बेटे ने पुलिसकर्मियों पर खौलती चाय फेंक दी, जिससे एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वह इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो पर आरोप है कि महिला और बच्चों को पुलिसकर्मियों ने पीटा और तोड़फोड़ की। भाई ये जहीर भाई चाय वालों का घर है, इसके अंदर ये पुलिस वाले घुसे थे
और पुलिस वाले जेंट्सों के साथ करते तो वो चल जाता, लेकिन ये देखिए लेडीज़ों को उन्होंने ऐसा मारा है और जेंट्स पुलिस वालों ने लेडीज़ों को मारा, बच्चों सबको मारा कि देखिए बच्ची है। इसमें जो वस्तुस्थिति ये सामने आ रही, घटना का समय जो है 11 बजे का है। जब लॉकडाउन 9 बजे से लग जाता है तो 11 बजे जो है वो दुकान खोलने का औचित्य समझ में नहीं आता है। और अगर पुलिस वाले वहाँ जाते हैं तो वो चाय की दुकान है, 2-3 पुलिस वालों पे गर्म चाय फेंक दी गई है, जिसके कारण जो है उनको भी चोटें आई हैं। बाकी वहाँ पे एक बच्ची के का फुटेज है कि उसको चोट लगी है, बट एडिशनल एसपी को हम लोगों ने बोला है समीक्षा, और सीएसपी लेडी जो अधिकारी हैं सीएसपी कोतवाली, ये लोग समीक्षा करेंगे कि बच्ची को चोट किस प्रकार से आई। बट प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि सीढ़ी पे चोट लगने से आई है, किसी के द्वारा पिटाई करने से वो चोट नहीं आई, ऐसा प्रथम दृष्टिया लग रहा है। बाकी रिपोर्ट आने के बाद और देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। एक तरफ इस वायरस से मुकाबला करने के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जो परेशानी का सबब है। इस बीच इंदौर के साइबर क्राइम ऑफिस में 53 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले। इसकी जानकारी एडिशनल पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पराशर को दी गई है। जगह से लोग बाग पॉजिटिव आ रहे हैं, ये एक रेगुलर फीचर है, इसमें कोई घबराने की किसी को बात नहीं है। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारे 53 लोग एक्टिवली कोरोना संक्रमित हैं, जिनका प्रॉपर जो है उपचार चल रहा है। सर कई पुलिसकर्मियों को वैक्सीनेशन हो चुका था, उसके बाद भी मैंने बोला आपको कि ये एक यूनिवर्सल फीचर है। ऐसे न सिर्फ पुलिस वाले, कई अन्य लोग भी हैं जिनको कि वैक्सीनेशन के बाद भी हल्के फुल्के सिम्टम्स आ रहे हैं। हाँ सर, एक एडवाइजरी जारी की गई थी पीएचक्यू द्वारा कई गाइडलाइनों की, लेकिन अब उनका थानों में उस तरह से पालन नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी अगर ऐसी लापरवाही? देखिए, पुलिस जो है लगातार कार्रवाइयाँ करती रहती है, न कि थाने में बल्कि फील्ड में भी लगातार कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। अपराधी को पकड़ना हो, अपराध को रोकना हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट हो आदि में बराबर फील्ड में जाना पड़ता है। और पुलिस वाले भी पर्याप्त सावधानी रख रहे हैं, रखने के लिए इनको निर्देशित भी किया गया है हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा और भी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। समय समय पर इनको जो है मीटिंग्स में पत्र के माध्यम से बताया जाता है, रोल कॉल्स में और आरटी कॉल्स में भी। और हम लोग इस संबंध में पर्याप्त ध्यान रख रहे हैं, पर्याप्त सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। और इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में शनिवार रात लव जिहाद से जुड़ा एक मामला सामने है। दरअसल द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवती के साथ सिलिकॉन सिटी में रहने वाले एक युवक ने शादी की थी। बता दें कि युवती को पता चला कि युवक का नाम मुस्तफ़ा है और उसने नाम बदलकर शादी की, जिसके बाद युवती ने द्वारकापुरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दोनों अलग अलग समाज के लोग हैं, इसलिए इस पर हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जैसा पाया जाएगा वैसे आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कितने साल पहले इन्होंने शादी की थी, क्या पूरा अभी तक जानकारी? 1 साल पहले, इसी अप्रैल महीने में ही इन्होंने शादी की थी जब लॉकडाउन था। और उसके बाद से कई बार इनके आपस में विवाद भी हुए। अभी लड़की आ गई थी अपने घर, तो वो वहाँ से आके और कल इनके साथ विवाद किया था, मारपीट किया, धमकी दिया था। तो उसमें भी इन्होंने शिकायत कर रहे हैं और हम उस पर जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मंडला जिले में महाराजपुर थाना अंतर्गत ग्राम खुर्सीपार में 2 बाइक सवारों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा रॉयल 100 पुलिस और 108 एम्बुलेंस को दी गई, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने घटनास्थल पर चक्का जाम कर दिया। वहीं करीब 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में प्रशासन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्ती से लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहा है। जो लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, उन पर चालानी की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने ईसागढ़ के चुंगी नाक और सिंधिया पार्क पर बगैर मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी की कार्रवाई की।
विदिशा जिले के गैरसपुर वन परिक्षेत्र में इन दिनों भीषण आग लग गई है। ग्राम धकेड़ा और मोहम्मदगढ़ के जंगल में आग बुरी तरह तबाही मचा रही। जंगल में आग लगने से वन प्राणियों की जान खतरा बनी हुई है, साथ ही साग से वन संपदा को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि जंगल में आग लगने से बेशकीमती सागौन धू कर जल रहा है। वहीं इस बात को लेकर बीट गार्ड का कहना है कि हमारी टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। सर, हमारे पास जो दल है वन सुरक्षा श्रमिक है हमारे साथ, तो उसके साथ में हम लोग जहाँ भी खबर मिलती है वहाँ आग बुझाने के लिए पहुँच जाते हैं। और हमारे पास वैसे पर्याप्त है, जैसे एक ही चौकीदार है, तो उसी के साथ हम आगे बुझाने जा रहे हैं। जहाँ भी खबर मिलती है वहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ निगरानी हम भी करते रहते हैं। सीधी जिले के सियावल विधानसभा के कुंझुन कला में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और जनपद अध्यक्ष मान सिंह ने 46 लाख रुपए के सामुदायिक भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का वहीं पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि विधानसभा का समुचित विकास करना मेरा लक्ष्य है। वहीं ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री से बिजली विभाग की मनमानी को लेकर शिकायत की। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली नहीं आती, फिर भी हमारे पास बिजली बिल आ रहे हैं। इसको लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से संबंधित अधिकारियों से बात कर विद्युत व्यवस्था सुधारने की अपील की। काम है और ये निरंतर करते रहना चाहिए। कई जगह उप स्वास्थ्य केंद्र भी सेंक्शन कराए हैं, कई जगह अभी हुए हैं जो अभी भूमि पूजन आज हुई है, सामुदायिक भवन का भूमि पूजन। ये काम निरंतर जारी रहेगा और ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी कुछ ग्रामीणों ने बिजली की शिकायत की है कि बिजली तार तो है पर पंखे नहीं चलते, बिजली नहीं आती, फिर भी बिजली बिल आता है। देखिए, बिजली का जो हम लोगों ने बहुत अच्छी समुचित व्यवस्था बनाई थी कि बिजली की कटौती भी नहीं है। बिजली के जले अगर ट्रांसफार्मर तो 7 दिन के अंदर बदला जाए, अगर सूचना दे दी है, और अगर 7 दिन के अंदर नहीं बदला जाता तो संबंधित उपयंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया था। खंडवा जिले के थाना हरसूद क्षेत्र के ग्राम बोरी बादरी में घोड़ा पछाड़ नदी पुल के नीचे एक अज्ञात शव मिला था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक का नाम गोकुल पवार है, जो कि ग्राम सेमरोड जिला खंडवा निवासी है। वहीं अज्ञात पुलिस ने आरोपी पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मार्च को सूचना प्राप्त हुई कि घोड़ा पछाड़ नदी के किनारे पास में बोरी बांधे में कोई अज्ञात पुरुष की लाश पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर जाकर के पुलिस के द्वारा जो प्रारंभिक कार्रवाई की गई। इसके बाद मर्ग कायम करने के बाद में जब वो मेडिकल हुआ, उसमें पाया गया कि इसमें अपराध हुआ है। खबर रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र के दुबुआ कुमरियान गांव का है, जहां नशे में 2 युवकों ने फिल्मी अंदाज में दौड़ा रहे वाहन से घर पर बाहर बैठे 2 बेगुनाहों की जान ले ली, जिसमें एक महिला और 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। वह आक्रोशित लोगों ने कार में आग लगा दी। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी और थाना प्रभारी और पुलिस टीम ने पुलिस भी जख्मी हुई है। खबर उज्जैन से कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन के तहत संडे लॉकडाउन का कारण शहर पूरी तरह से सुनसान रहा। इस दौरान मंदिरों में शीतला समाप्ति पूजन पर भी प्रशासन ने छूट देने से मना किया, जिसके बावजूद महिलाएं सुबह से मंदिरों पर पहुंचकर पूजन कर रही थी। आपको बता दें, शहर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन किया गया है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही लॉकडाउन में छूट दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पुलिस और प्रशासन की टीम जो है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए मैदान में है और जगह जगह पर हमारे बैरिकेड्स स्टॉपर्स लगाए गए हैं। जो है पुलिस की टीम जो है अपने वाहनों से
अनाउंसमेंट कर रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। जो लोग नहीं मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। खबर बैतूल से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन लोगों से सख्ती से कोरोना नियमों का पालन कर रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए। लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह घूमने वाले लोगों को अस्थायी जेल भेज दिया गया है। इन लोगों का भी बिठाया है। बोलते क्यों नहीं? सर जाने दो ना सर, हम वैसे भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वैसे आज बैतूल जिला में लॉकडाउन घोषित है, उसके बावजूद भी यहाँ लोग बाग 2 पहिया वाहनों में, 4 पहिया वाहनों में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। उन्हें रोककर हम पूछताछ कर रहे हैं। कुछ लोग तो अति आवश्यक सेवाओं से हॉस्पिटल मेडिकल जा रहे हैं, लेकिन कई लोग अनावश्यक रूप से किसी के घर जाना बता रहे हैं, पुराने पर्चियों को लेके निकले हैं और रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। कई बहाने बनाए जा रहे हैं, उनको हम जुर्माना कर रहे हैं। हाँ, यात्रियों को हमने वापस घर भेज दिया, वो भी लॉकडाउन रहते हुए भी कैसे निकल आए, उनको समझाइश देकर अपने घरों में वापस किए। और रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ बेटा? अंकल, आपकी और आपकी गाड़ी की जरूरत है। बात क्या है? अंकल, पापा को सीने में तेज दर्द हो रहा है, उन्हें लखनऊ ले जाना पड़ेगा। अरे लेकिन बेटा, लखनऊ तो मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप नहीं जाएंगे? बेटा मुझे गलत मत समझो, जाएंगे, जरूर जाएंगे। यहां से सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे। अब तो यहां इलाज की सभी सुविधाएं हो गई हैं, इसलिए चिंता मत करो बेटा। बेटा पहले समय और था, अब बात अलग है। चलो। जी हां, अब यूपी की बात ही अलग है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का 70 वर्षों बाद सर्वाधिक विकास हुआ है। बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है। काम दमदार योगी सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर के गांधीनगर से अपहरण का मामला सामने है। दरअसल गांधीनगर पुलिस थाने में महिला ने 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि बच्चे के साथ मोबाइल भी गायब है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांधीनगर थाने में
एक घटनाक्रम परसों हुआ जिसमें एक दीपक नाम का आरोपी है जो वहाँ शुक्ला ईंट भट्टे पे काम करता है। उसी ईंट भट्टे पे फरियादी और उसकी पत्नी मंजू भी वहीं काम करते हैं। इस आरोपी ने फरियादी का बेटा है 5 वर्ष का जिसका नाम अन्ना है, वो अपने घर के बाहर खेल रहा था और माता पिता का मोबाइल उसके हाथ में था। माता पिता अपने झोंपड़ी के अंदर थे और ये उस 5 वर्ष के निरीह बालक को लेकर के और भाग गया। और भोपाल से देश में बढ़ती महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी राहुल राव ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने देश में महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन को हो रही समस्याओं का अंबार, लेकिन सत्ता में बैठे हुक्मरान एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। चारों ओर चल रहे किसान आंदोलन में 300 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई बात नहीं कही। देखिए, रिकॉर्ड उठा के देखने की 15 साल सत्ता में से बाहर रहने के बावजूद आप इस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप मीडिया के साथ ही आपसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। अगर मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप में सड़क से संसद तक कोई संघर्ष कर रहा है तो भारतीय युवक कांग्रेस लगातार करती है, जनहितैषी मुद्दों को उठाती है। हमेशा हमारा संगठन यहाँ मजबूत हुआ है और आगे और अधिक मजबूत होगा। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज और कोविड सेंटर का संभागीय कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने निरीक्षण किया। साथ ही कमिश्नर ने मीडिया चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना महामारी से लड़ाई ठीक दिशा में चल रही है, उसमें वो सुधार करने के लिए लगातार मंथन करेंगे। हमारा मकसद कोरोना संक्रमितों का अच्छा इलाज दिलाना है, इसके लिए शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधा उपलब्ध करा जा रही है। खबर बलवानी से, जहां जिले में कोरोना संक्रमण से लगातार हो रही मौतों को लेकर ग्रामवासियों द्वारा बलवाड़ी में 5 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। लॉकडाउन के दौरान किराना दुकान शाम 6 बजे से 8 बजे तक चालू रहेगी। वहीं सब्जी वाले अपने ठेले पर घर घर जाकर सब्जी बेच सकेंगे और अति आवश्यक सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी। दुकानें लगाएगा, गाँव में घूम के वो टोपले में माथे पे रख के बेच सकता है। महाराष्ट्र के लोग आना, ये मान के चलो कि 25% रहे, बाकी तो सब आके खत्म हो गया। क्या मुश्किल से 25% लोग महाराष्ट्र के आ रहे हैं। छतरपुर जिले में कोविड-19 के रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। छत्रसाल चौक पर प्रशासन ने मास्क लगाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए लोगों से उठक बैठक लगवाई और मास्क लगाने की समझाइश की। प्रशासन द्वारा कोविड-19 को लेकर लगातार रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। खबर बालाघाट से है, जहां जिले में ग्राम थपेवाड़ा के जंगल में इन दिनों सुलगती आग का तांडव मचा हुआ है, जो दिन पर दिन बेकाबू होती जा रही है। हालांकि बढ़ते तापमान के साथ जंगलों में आग की लपटें नजर आना आम बात है, लेकिन बालाघाट जिले के थपेवाड़ा, पंचेरा, मगरदर्रा और समानपुर के वन क्षेत्रों में पहाड़ों पर जिस तरह आग फैली, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि जंगल में वन्य प्राणी और वन संपदा पर तबाही दस्तक दे चुकी है। शहडोल जिले के पपौंद थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय बालिका का खेत में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजन इस घटना पर हत्या की आशंका जता रहे हैं। मामले की जानकारी लगाते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर इंदौर से, जहां बड़नगर के कांग्रेस विधायक के बेटे पर युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। वह कुछ दिन पहले पीड़िता ने डीआईजी के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। एक पीड़िता हमारे पास आई और उसने बताया कि शादी का झांसा देकर एक करण मोरवाल नाम का जो व्यक्ति है, उज्जैन का निवासी है, उसने
उसके साथ गलत किया और शारीरिक शोषण किया। उस पर से महिला थाना इंदौर में FIR दर्ज हुई है और उसने ये भी बताया कि उसको धमकी भी दी जा रही है, तो उसकी भी धारा अपन ने लगाई है 506। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।